अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ज़मीर सरज पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज का जो टॉपिक वो क्लास 12th के लिए है वह है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में। मैं आज आपको बताऊंगा इसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये जो यूएनओ है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ। और उसका जो यूएनओ की अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, तो ये एस्टेब्लिश हुआ कब? 1945 1945 में यूएनओ जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। बट हमको इससे पहले देखना है कि ये तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड एस्टेब्लिश हुआ यूएनओ। बट इससे पहले की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ है 1914 में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रहा। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन हुई 1920 में। वो क्यों हुई 1920 में इसकी फॉर्मेशन? बिकॉज उसको अब जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करना था पीसफुली। तो यही मेन एम था लीग ऑफ नेशन बनाने का, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ 1914 टू 1918 में एंड हुआ। एंड आफ्टर देट अब वर्ल्ड को चाहे कि वर्ल्ड में पीस रहना चाहे, डिस्प्यूट्स जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वो रिजॉल्व होने चाहे, तो इसी का मकसद के लिए 1920 में उन्होंने लीग ऑफ नेशन को बनाया। बट लीग ऑफ नेशन की अगर हम बात करेंगे वो टोटली फेल हुआ प्रिवेंट करने में वर्ल्ड वॉर सेकंड अगर हम देखेंगे, क्योंकि इसके बावजूद भी वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ 1939 टू 1945। इट मीन्स कि ये जो लीग ऑफ नेशन का मकसद था बनाने का 1920 में, वो टोटली फेल हुआ। वो प्रिवेंट नहीं कर पाया वर्ल्ड वॉर सेकंड, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकंड जो 1939 टू 1945 तक चला। तो इसलिए अब वर्ल्ड को क्या करना था? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी वर्ल्ड में जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी वर्ल्ड में जो हर कोई डिस्प्यूट जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके पीसफुली। बिकॉज लीग ऑफ नेशन फेल हुई, टोटली फेलियर रहा उसका प्रिवेंट करने में वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो इसलिए वर्ल्ड को चाहे कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए वर्ल्ड के लिए जो प्रिवेंट करे, जो बचाए या वर्ल्ड पीस को रखे, वो जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करे, पीसफुली रिजॉल्व कर सकें। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी। तो इसके लिए अब जो भी कंट्रीज थे वर्ल्ड में वो चाहते थे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहे जो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके पीसफुली। तो उसके बाद जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था, तो उसने एक नेम दिया यूएनओ का 1941 में यूएसए के प्रेसिडेंट, तो उसका नाम था फ्रैंकलिन रॉसवेल्ट। ये जो उसने एडवाइस दी एक नेम की 1941 में, जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन रॉसवेल्ट, तो उसने इसका नाम दिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके बाद जब उसने ये नेम और ये जो सजेस्ट किया यूएनओ वर्ल्ड के लिए, तो इसके बाद जो उसका ड्रॉप्ट था यूएनओ का, वो ड्रॉप्ट साइन हुआ सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 में। उसके बाद जो ड्रॉप्ट साइन हुआ, किसका ड्रॉप्ट साइन हुआ? वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो साइन हुआ 26 जून 1945 में। कहाँ पे हुआ? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है ये यूएसए की में एक जगह है, तो वहाँ पे इसका ड्रॉप साइन हुआ 26 जून 1945 में। और इसमें 51 स्टेट्स जो थे, ओपनिंग जो साइन किया था यूएन चार्टर में, तो वो 51 स्टेट्स थे। एंड आफ्टर देट ऑफिशियली अगर हम देखेंगे ये जो यूएनओ है उसकी एग्जिस्टेंस जो आई वो आई 24 अक्टूबर 1945 में। तो अगर हम देखेंगे कि जो 24 अक्टूबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 24 अक्टूबर जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? एज ए यूएन डे। 24 अक्टूबर 1945 जो में यूएनओ ऑफिशियली ये जो आ गई एग्जिस्टेंस में, एंड 24 अक्टूबर जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए यूएन डे। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो इंडिया है, इंडिया ने भी ज्वाइन किया यूएनओ में। फिर कब? 30 अक्टूबर 1945 में। तो यूएन
का जो चार्टर है, यूएनओ का जो चार्टर है, अगर हम देखेंगे यूएन चार्टर की अगर हम बात करेंगे जो साइन हुआ 26 जून 1945 में, तो उसमें कितने वर्ड्स हैं? इसमें 1000 वर्ड्स, 111 आर्टिकल्स एंड 9 चैप्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि कितने जो चार्टर है यूएनओ का, इसमें कितने वर्ड्स है? 1000 वर्ड्स, 111 आर्टिकल्स एंड 9 चैप्टर्स। तो प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे 193 मेंबर्स इसमें इस टाइम यूएनओ में हैं, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, और ये इसका मेन एम जो है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। जो यूएनओ जो है उसका जो मेन एम, जो ऑब्जेक्टिव है इसका, मेंटेन करना है पीस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड में। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि यूएनओ जो, तो अगर हम देखेंगे जब उसका चार्टर साइन हुआ, चार्टर कब साइन हुआ इसका? 26 जून 1945 में, 26 जून 1945 में क्या साइन हुआ? चार्टर। चार्टर जो साइन हुआ उसके जो ओपनिंग वर्ड अगर हम देखें तो ओपनिंग वर्ड ऑफ द यूनाइटेड चार्टर जो था, उसके जो ओपनिंग वर्ड साइन कब हुआ? चार्टर 26 जून 1945 में। तो उसके जो ओपनिंग वर्ड्स है, उसमें ओपनिंग वर्ड्स में क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि हम इसलिए बनाया गया, हमको यूनाइटेड नेशन इसकी फॉर्मेशन इसलिए हुई क्योंकि सक्सीडिंग जनरेशन जो है, आने वाली जनरेशन जो है, उनको हमको क्या करना है? बचाना है फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, जो हमारे लाइफ टाइम में ट्वाइस हुआ। अगर हम देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए। एक वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 to 18, दूसरा हुआ 1939 to 45 की। अगर हम बात करें ये 2 वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड में हुए, उसने बहुत सारे गम, बहुत सारे सॉरोज दिए मैनकाइंड को। तो इसलिए ये उसको बचाने के लिए ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एस्टेब्लिश की, क्योंकि अब फर्दर जो वर्ल्ड में 3rd वर्ल्ड वॉर बचाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो इसका हेडक्वार्टर जो यूएनओ का है, यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में, न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क है यूएसए में, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो यूएनओ जब उसने बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस किए और इसके लिए जो अचीवमेंट उसने हासिल की, इस अचीवमेंट के लिए यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। नोबेल पीस प्राइज़ जो था वो इसको मिला कब? 1988 में। कब मिला उसको? ये 1988 में उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। उसकी जो अचीवमेंट उसने हासिल की टू मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, किसके लिए? मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस के लिए उन्होंने अचीवमेंट जो हासिल की पीस मेंटेन करने के लिए, उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला 1988 में। और उसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे यूएनओ की, उसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कितने हैं? टोटल हैं 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। एक है इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड अरेबिक। दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो दूसरा अगर हम देखेंगे ये जो यूएनओ, इसकी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, क्योंकि इसके जो ऑर्गन्स हैं उसमें एक ऑर्गन जनरल असेंबली भी आता है। उसका जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। शी इज़ फ्राम इंडिया। कहाँ की थी वो? इंडिया की थी। और वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की। जो जनरल असेंबली जो है ये एक ऑर्गन होता है किसका? यूएनओ का। बहुत सारे ऑर्गन है, उसमें एक ऑर्गन जनरल असेंबली भी है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो यूएनओ जो है, जब उसकी फॉर्मेशन हुई, यूएनओ की फॉर्मेशन कब हुई? 24 अक्टूबर, जब ऑफिशियली आया 24 अक्टूबर 1945 में एग्जिस्टेंस हुई किसकी? यूएनओ की। बट इससे पहले अगर हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 1945, इससे पहले अगर हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 1945 से पहले अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड हुए वर्ल्ड में बिटवीन, जो उस टाइम पावर्स थे, यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था। पहला जो अटलांटिक चार्टर साइन हुआ बिटवीन अटलांटिक चार्टर जो साइन हुआ बिटवीन यूएसए ब्रिटेन के दरमियान एंड उन दोनों के दरमियान हुआ 1941 में। एक जो अटलांटिक चार्टर साइन हुआ, बिकॉज ये प्रोसेस हो रही थी कैसे ऑर्गेनाइजेशन हम एस्टेब्लिश करें वर्ल्ड के लिए। दूसरा जो हुआ तेहरान कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे,
अगर हम तेहरान कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, तेहरान कॉन्फ्रेंस साइंड हुई बिटवीन यूएस, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर इन 1943 में। एंड लास्ट जो यल्टा कॉन्फ्रेंस साइंड हुई 1945 बिटवीन यूएस, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर। और फाइनली जो ये जो साइन हुआ, जो कॉन्फ्रेंस साइन हुई फाइनली, वो है जो फाइनली जो कॉन्फ्रेंस साइन हुई वो क्या है, वो थी सैन फ्रांसिस्को में जो साइन हुई कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1945। कहाँ तक चली वो 26 जून 1945 तक, जिसमें 50 कंट्रीज़ ने साइन किया यूएन चार्टर जो साइन हुआ उसमें। बट 51, अगर हम देखेंगे टोटल 51 थे, बट पहले 50 कंट्रीज़ ने साइन किया। एंड लेटर उसके बाद अगर हम देखेंगे जो पोलैंड था उसने साइन किया 15 अक्टूबर 1945 को। एंड टोटल मेंबर्स जो उसके बन गए फिर 51 मेंबर्स बन गए टोटल किसके, यूनाइटेड नेशन के, जो इसके ओपनिंग मेंबर्स है जिन्होंने साइन किया था यूनाइटेड नेशन चार्टर को, जो चार्टर साइन हुआ 26 जून 1945 को। एंड ऑफिशियली फिर एग्जिस्टेंस जो उसकी हुई 24 अक्टूबर 1945। एंड 24 अक्टूबर जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड 24 अक्टूबर जो है हम वो ये डे जो है सेलिब्रेट करते हैं एज ए यूएन डे। किस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, 24 अक्टूबर जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए यूएन डे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम उसमें ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।